श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जानेंगे पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के बहुत अच्छा उपाय है जिसके जीवन में कोई भी काम कभी बनता ही ना हो और कष्ट हमेशा रहते हों, परेशानियाँ उसके जीवन में आ ही रही हों। अगर पति नौकरी के लिए जा रहा है तो उसके अंदर दुविधा बनी हुई हो कि लगेगी कि नहीं लगेगी। बेटा या बेटी परीक्षा देने जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं, उनको ये लगता है कि वो इंटरव्यू में पास होगा कि नहीं होगा। उसकी इच्छाएं हैं या कोई बहुत पुरानी इच्छा है जो काफ़ी समय से आपने प्रयास कर लिया और वो पूरी ही नहीं हो रही है, आप हताश हो चुके हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने ये बहुत अच्छा उपाय बताया है। आप दोस्तों इस उपाय को ज़रूर करिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आपको हमेशा शिव पर विश्वास करके इस उपाय को करना है। अगर आप शिव पर विश्वास करेंगे, भोले पर विश्वास करेंगे, बाबा पर विश्वास करेंगे तो निश्चित ही आपकी बाबा अवश्य सुनेंगे। और जो भी आपकी इच्छा अधूरी है या जो भी आपकी कामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उसको भी बाबा आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों ये उपाय आप ज़रूर करिए। इस उपाय को मैं बहुत अच्छे से विस्तार से समझाऊंगी, आप ध्यान देकर सुनिएगा और समझिएगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में दोस्तों श्री शिवाय नमस्तभ्यम अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं कि वो क्या उपाय है जो गुरुदेव ने अपने मुखारबिंद से बताया है। अगर आप हताश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है या और आपको चिंता हो रही है कि ये कार्य हमारा पूरा होगा कि नहीं होगा, अटक रहा है, तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर जाना है, एक तांबे का कलश लेना है और उसमें अपने घर से जल भर लेना है और साथ ही बेलपत्र लेनी है। लेकिन आपको दोस्तों बेलपत्र कितनी लेनी है? 5 बेलपत्री ले लीजिएगा। लेकिन दोस्तों कटी फटी या खंडित बेलपत्री नहीं लीजिएगा। ऐसी बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को स्वीकार नहीं होती, तो आप साफ स्वच्छ बेलपत्र ले लीजिएगा। अगर आप अपने घर से नहीं ले पाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि भोलेनाथ से शिवलिंग पर से उतार करके भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो आप शिवलिंग पर से भी उतार के 5 बेलपत्र ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है उपलब्ध तो नहीं तो आप मंगा लें। और दूसरे नंबर आपको लेना है एक आखा चावल, जो कि कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत आखा चावल होना चाहिए। एक आखा चावल ले लें और पहुंच जाएं देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर में। और शिव मंदिर में पहुंच करके शिवलिंग के पास में खड़े हो जाएं, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, तांबे के कलश में जल लेके गए हैं वो शिव को समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। और फिर उसके बाद में आपको जो 5 बेलपत्री लेकर के गए हैं उन बेलपत्रियों को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए। जो भी आपकी इच्छा है, कामना है, नौकरी की, व्यापार की या किसी भी अन्य कार्य के लिए आपके पति गए हैं या आपकी बेटी गई है या बेटा गया है या कोई भी काम अटका हुआ है, वो कामना कहते हुए शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित कर देना। फिर उसके बाद में जो एक आखा चावल लेके गए हो उस चावल के दाने को आप वहाँ समर्पित कर देना और शिव मंदिर में वहीं एकांत में कोने में बैठ करके शिव जी की तरफ निहारते हुए और एकांत में बैठ करके शिव जी की तरफ निहारते हुए अपने दिल की बात, अपने मन की बात भोलेनाथ से देखते हुए, निहारते हुए उनसे कह देना जो भी आपके मन में है कि बाबा ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, बाबा मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। जो भी है आप जिस तरह से आप बाबा से कह सकते हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, इस तरह से कामना करते हुए आप भोलेनाथ से कहिए। अगर मंदिर में कोई ना हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर खाली मंदिर आपको मिले तो बहुत ही अच्छा फल इसका प्राप्त होगा। एकांत में बैठ करके आप बाबा से अपने दिल की बात कह दीजिएगा।
तो कहना बाबा से, आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है बाबा, हो सकता है मैंने कोई पाप कर्म किया हो जिससे मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है। बाबा मैं सारे जगत में घूम कर आ गई, सारे दुनिया के धक्के खा लिए, पर बाबा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपका ही आसरा है, आप ही मेरी नैया को पार लगाएंगे। आप पूरा समर्पण बाबा को कर दीजिए और बाबा से हाथ जोड़कर विनती करें। तो यकीन मानिए दोस्तों, 8 दिन या 15 दिन मुश्किल से निकलेंगे, आपकी कामना बाबा शीघ्र से शीघ्र जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों दूसरा उपाय है कि अगर आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत दुख झेलना पड़ रहा है, तो और आपका काम हो ही नहीं रहा है, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि हरे मूंग के दाने लेने हैं। लेकिन हरे मूंग कितने लेने हैं? 31 हरे मूंग के दाने ले लें। और दूसरे नंबर पर लेने हैं आपको चावल, लेकिन चावल भी आपको 31 लेने हैं। लेकिन दोस्तों चावल आखा होना चाहिए, कटे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और फिर लेना है तीसरे नंबर पर आपको बेलपत्र। बेलपत्र भी दोस्तों आपको 31 लेने हैं, कटे फटे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, एकदम बिल्कुल साफ सुथरे बेलपत्री होनी चाहिए। और दोस्तों फिर आपको 1 लोटा जल भरना है तांबे के कलश में अपने घर से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 31 चावल लेके गए हो और मूंग के दाने और 31 बेलपत्र, मंदिर की जो दहलीज होती है उस दहलीज पर 31 चावल के दाने साइड में रख दीजिए, अपनी कामना कहते हुए, जो भी आपकी इच्छा कामना है उसको कहते हुए। लेकिन दोस्तों बीच में मत रखना, क्योंकि बीच में रखने से किसी के भी पैर पड़ सकते हैं। तो किधर भी साइड से आप उन 31 चावल के दानों को अपनी कामना कहते हुए रख दीजिए। फिर उसके बाद में आपको अंदर मंदिर में प्रवेश करना है। मंदिर में प्रवेश करते समय जब आपको नंदी जी के दर्शन हो, तो जो नंदी जी का एक पैर उठा हुआ होता है, तो उस पैर के पास में जो 31 मूंग के दाने लेकर के गए हो, वो 31 मूंग के दाने अपनी कामना कहते हुए नंदी जी के पैर के पास रख दीजिए। और 31 बेलपत्री जो लेके गए हो, वो 31 की 31 बेलपत्री आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखनी है। और दोस्तों उन बेलपत्री पर जो बीच वाली पत्ती है, जो बीच में जो पत्ती है बड़ी वाली, उस बेलपत्री पर लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दें। और डंडी का मुख आपको जलाधारी, जहाँ से जलाधारी का पानी नीचे की तरफ गिरता है, नीचे की तरफ बहता है, उस तरफ तो डंडी का मुख हो, और पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पत्ती को इस तरह से समर्पित करना है। आपको क्या करना है कि जो बीच वाली पत्ती होती है और साइड में जो पत्तियां होती है, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है, खाली डंडी होती है, उस डंडी को वहाँ से पकड़ करके अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर लास्ट में आपको शिवलिंग पर जो जल लेकर के गए हैं, उस जल को शिव जी पर अर्पित कर दें और फिर अशोक सुंदरी की तरफ अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना बोल दें। अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।